वाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कोरोना की 5वीं लहर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, ये खत्म कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक नया वायरस है जिसके बारे में पूरी दुनिया को बहुत कम मालूम है और हम ये देख रहे हैं कि इस बौखलाहट का शिकार वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं और वहाँ पे भी आपको हर रोज़ एक नई पॉलिसी और एक यकीनी और बेयकीनी की कैफियत नज़र आती है। और बारहा आपने देखा कि गुज़िश्ता 6 माह साल भर के अंदर इंग्लिस्तान में और अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन आए और बैन लगे और ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदियाँ लगी। तो बेसिकली किसी को भी नहीं पता, सच ये कि किसी को भी नहीं पता, और ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और बेयकीनी की कैफियत से गुजर रहे हैं और सच ये कि किसी को इसका जवाब नहीं मालूम। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से वाबस्ता हैं। काशिफ साहब बताइएगा, एनसीओसी के एदाद-ओ-शुमार के हवाले से देख रहे हैं हम तो फैक्ट बढ़ते जा रहे हैं केसेस। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है होम स्कूलिंग हो, ऑनलाइन ही स्कूलिंग हो? देखिए जी, पाकिस्तान बदकिस्मती हमारी है कि हमारे पास कुछ सेकंड इसकी ऑप्शन मौजूद नहीं है। और आपने ये देख लिया पिछले लगभग इस 2 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी चीज़ है जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं ऑनलाइन फैसिलिटी पे, वो इस वक्त भी बदनसीबी है कि हमारे जो एलीट तबके के जो बच्चे हैं उनके 1 से 2% उन तक तो ये पहुंच हुई है। लेकिन वो भी आपने देखा पिछले मुसलसल 2 सालों में एहतजाज करते दिखाई दिए, ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ समझ नहीं आया। और आपने ये भी देखा कि बड़े मुल्क भर के अंदर मुजाहरे भी हुए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो है वो 36 लाख में से एक बच्चा का मुतासर जो है उसका होना सामने नजर आया। और ये बात जो WHO ने भी की, यूनिसेफ के हवाले से भी बात है, इवन UNO की भी एडवाइजरी इसमें आई है। तो अगर जहां 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा मौजूद है तो ऑब्वियसली वो खदशा तो हमारे पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि हमारे बच्चों की जो डेथ रेट है वो पूरी दुनिया में 5 बड़े कंट्रीज में शामिल है। तो 3,90,000 के करीब हमारे 1 साल में बच्चे जो हैं अल्लाह को प्यारे होते हैं। ये बदनसीबी है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन जो NCOC का जो डाटा सामने आया है वो अगर आप देखें 2 साल के अंदर जो 100 के लगभग बच्चे हैं जिनको उन्होंने कहा है कि जी ये कोविड का असर। और लेकिन इसमें दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे जो मुतासर हुए वो कहीं ना कहीं पहले भी बीमार थे। वो सिर्फ कोविड ही उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ बल्कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम किसी और बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही वीक था। हमारे साथ ही रहिएगा काशिफ मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साकिब अंसारी से सवाल करना चाहूंगी, इम्यूनिटी सिस्टम की बात करी। डॉक्टर साकिब बताइएगा किस तरह बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और किस तरह बच्चों के लिए बचा जा सकता है, वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि हम हर चीज़ में वेस्ट के ऊपर भरोसा करके बैठ जाते हैं और उसी के ऊपर हमें होता है कि वहाँ से रिसर्च आएगी तो पता लगेगा कि 6 साल की उम्र में वैक्सीन लगानी है या 12 साल की उम्र में। खुदारा जितना स्ट्रांगली और जितना स्मार्टली हमारा NCOC, हमारा NIH, हमारी सरकार हर लेवल के ऊपर प्ले कर रही है, उसको चाहिए कि रिसर्च ग्रुप को ऑर्गेनाइज करे और रिसर्च ग्रुप को ये असाइनमेंट दे कि जी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आप रिसर्च करके बताइए कि क्या हर जगह अगर हम 6 साल की उम्र में वैक्सीनेशन करें या 8 साल की उम्र में, कम से कम उन बच्चों का कैरियर तो बचे। आप यकीन करिए कि अब मेरे पास जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको लिवर और स्प्लीन का नहीं पता कि कहाँ पर है, क्योंकि उनको कहते हैं कि कोविड बैच है। कोविड बैच ने क्लिनिकल रोटेशंस नहीं की, इन लोगों ने कभी बेड साइड पे मरीज नहीं देखा बच्चों ने, तो इनको नहीं पता लिवर किधर है, स्प्लीन किधर है। हमारे इन बैचेस का हमारे बच्चों की तालीम का क्या होगा हमें नहीं पता। दूसरी बात जो आपने इम्यूनिटी की तो देखिए जी, ये मौसम गुजरा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, जिसमें एजमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम थोड़ा सा सर मौसम का भी था जिसकी वजह से केसेस ज्यादा हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी साहब, आपने वक्त दिया, और डॉक्टर काशिफ मिर्जा साहब आपने वक्त दिया, और काशिफ मिर्जा साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।